देखो अप्रैल 2026 में लगभग 17,000 का लॉस करने के बाद जस्ट उसके अगले महीने मई 2026 में मैंने 55,000 का प्रॉफिट किया। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मेरी इस लॉस से प्रॉफिट की जर्नी में हेल्प किया, उन सारी चीजों पे आज बात करेंगे। कोई भी टिप्स ट्रिक्स या फिर कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी की बात नहीं करेंगे, सिर्फ लर्निंग और रियल मिस्टेक्स की बात करेंगे। तो राम राम भाई लोग, क्या हाल चाल है? अब आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वो किसी भी तरह के टिप्स या ट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, बिल्कुल रियल जर्नी बताऊंगा मैं, अपने मिस्टेक्स बताऊंगा कि मैंने क्या की थी। देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो जनवरी फेब में मार्च में मैंने बिल्कुल ट्रेड्स नहीं किए थे, ठीक है, तुम्हें 0-0 दिखेगा। देखो अप्रैल के महीने में मैंने ट्रेडिंग की थी, ठीक, मैंने लगभग 20,000 के आसपास पैसे डाले थे अकाउंट में, जिसमें से मैंने 2-3 हज़ार विड्रॉ कर लिए थे और मैंने 15 तारीख के बाद से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। अप्रैल महीने में तुम ध्यान से देखोगे तो मेरा 17,000 का ओवरऑल लॉस था, ठीक है। अब मैंने 20,000 रुपए डिपॉजिट किए थे, उसमें से मैंने 17,000 ऑलमोस्ट 15 दिन में लॉस कर दिए थे। जस्ट उसके अगले महीने अगर तुम मई में देखोगे तो मैंने लगभग 66,000 का प्रॉफिट किया था, जिसमें से जो 56,000 थे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरे सारे ही वीक्स ग्रीन में थे। देख लो, तुम ध्यान से देखो, सारे वीक्स जितने भी थे वो सब मेरे ग्रीन में थे और इस वजह से मैंने लगभग 56,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था, वो भी 20,000 के कैपिटल पे। 20,000 भी नहीं कह सकते हो, 10,000 के कैपिटल पे, क्योंकि 3,000 रुपये पिछले महीने बचे थे और उसको मैंने फिर 7,000 करके 10,000 दिया, फिर उससे मैंने लगभग 56,000 का प्रॉफिट किया था, ठीक है। अब देखो, तो ऐसी क्या चीज़ें थी जो मैंने अप्रैल में की और उन्हें मैंने मई में नहीं दोहराया, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। देखो सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि जब मैं अप्रैल में आया, मैंने देखा कि मेरे पास इंडियन मार्केट में करने के लिए ट्रेडिंग 3 ऑप्शन है। अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो एक तो मैं इक्विटी ट्रेड कर सकता हूँ, दूसरा मैं फ्यूचर ट्रेड कर सकता हूँ और तीसरा मैं ऑप्शंस ट्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे कैपिटल के हिसाब से मैं सिर्फ 2 चीज़ें ट्रेड कर सकता था, या तो मैं इक्विटी ट्रेड करता था या तो मैं ऑप्शन ट्रेड कर सकता था। और देखो, मुझे एट द एंड इंट्राडे ट्रेडिंग ही करनी थी और फ्यूचर ऑप्शन ही ट्रेड करना था। मुझे रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा लेके प्रॉफिटेबल, मुझे फुल टाइम ट्रेडर बनना था। तो इक्विटी में अगर मैं ट्रेड करता भी तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि इक्विटी में कभी भी वो वॉलेटिलिटी नहीं होती है, ठीक है, जो ऑप्शंस में होती है, और मुझे ऑप्शंस को ही मास्टर करना था। इसलिए मैंने छोटे कैपिटल से सीधा ऑप्शंस ही ट्रेड करना स्टार्ट किया। देखो बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि पहले इक्विटी से स्टार्ट करो, ये वो। अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है मार्केट की, ठीक है, तुम्हें पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन का, हल्का फुल्का ग्रीक्स का, इन सब का नॉलेज है, तो तुम सीधा ऑप्शन ही ट्रेड करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। मैं ऑप्शन ट्रेड करने लगा। उसके बाद जब मैंने ऑप्शन ट्रेड किया तो यहाँ पे मेरे पास 3 ऑप्शन थे कि मैं ट्रेड कर सकता था। एक, मैं इंडेक्स ट्रेड कर सकता था, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं सिर्फ इंडेक्स की एक्सपायरी ट्रेड कर सकता था। बहुत लोग ये भी करते हैं कि इंडेक्स को नॉर्मल डेज पे ना करके सिर्फ एक्सपायरी करते हैं। और तीसरा, मैं स्टॉक्स ट्रेड कर सकता था, ठीक है। तो मैंने अप्रैल के महीने में सब कुछ ही ट्रेड करने का सोचा कि मैं एक अपना एज फाइंड करने के लिए कि मेरी स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा कहाँ प्रॉफिटेबल है, इसलिए मैंने तीनों ही चीज़ें चूज़ की। जब मैंने अप्रैल में ट्रेड किया, ठीक है, उसके बाद मैंने अप्रैल के लास्ट डे पे जब सारे ट्रेड्स को जर्नल किया तो मुझे पता चला कि जो इंडेक्स है उसमें मेरी एक्यूरेसी सिर्फ 30 to 40% है। कितनी है? 30 to 40%। लेकिन इंडेक्स एक्सपायरी पे मैंने जो ट्रेड्स लिए हैं उसकी एक्यूरेसी मेरी 60 to 70% है। और स्टॉक्स में मेरी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट, अगर 1-2 बड़े लॉसेस छोड़ दिया जाए, जैसे मुझे BSE ने एक ऑलमोस्ट 18-19 हज़ार का लॉस दिया था, उसके बाद मेरे छोटे छोटे 2-4-5 हज़ार 6 हज़ार के ही लॉस हुए थे, तो अगर वो लॉस छोड़िए तो मेरा लगभग 85 to 90% की एक्यूरेसी है स्टॉक्स में। हो सकता है कि महीने के हिसाब से ये एक्यूरेसी ऊपर नीचे भी, पर उस समय जब मैंने चेक किया था तो मई में मेरी लगभग एक्यूरेसी 85 to 90% के ऑलमोस्ट थी। देखो ये चीज़ जब मुझे पता चल गई तो मुझे समझ में आ गया कि अगर मुझे अपने कैपिटल को बचाना है तो मैं वही ट्रेड करूँ चीज़ें जो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिनमें मेरी एक्यूरेसी अच्छी है। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्यूचर ऑप्शन में जितने भी लगभग 200 के आसपास स्टॉक्स हैं जिनमें फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड होता है, 250 के आसपास, मैंने सारे स्टॉक्स की एक लिस्ट बनाई, ठीक है। उस लिस्ट में बस मैं डेली रात में बैठता था और उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस या जो भी मेरी स्ट्रैटेजी थी वो मैं ड्रॉ करता था। स्ट्रैटेजी की बात मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी कर रखी है, तुम जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो, आई बटन में भी तुमको लिंक मिल जाएगी। अब उसके बाद मैंने जर्नल करना तो स्टार्ट कर दिया था, मान लो पिछले ही महीने से, ठीक। हालांकि मैं पूरी तरीके से जर्नल नहीं करता था, यहाँ मैंने डेटा जो है वो अपने ग्रो से निकाला था, फिर मैंने देखा था कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। पर कभी कभी मैंने ये भी देखा था कि मैं बड़े लॉसेस ले लेता हूँ, तो उस समय मेरी साइकोलॉजी कैसी है ये जानने के लिए मैंने जर्नलिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो मेरा ये था कि मैंने अपना चूज किया कि मैं क्या ट्रेड कर सकता हूँ। देखो मैं सब कुछ नहीं ट्रेड कर सकता हूँ और कोई नहीं है ऐसा जो सब कुछ ही ट्रेड कर सकता है, कि इक्विटी भी कर रहा है, उसी दिन फ्यूचर खरीद रहा है किसी चीज़ का, कि
15-20 चीज़ों का ऑप्शन खरीद रहा है, एक तरफ स्टॉक्स कर रहा है, दूसरी तरफ निफ्टी कर रहा है। मतलब ऐसा कोई नहीं कर सकता। तुम्हें अपना एक एज फाइंड करके और उस पर मास्टर करना ही पड़ेगा। आज नहीं करोगे 6 महीने बाद करोगे। अब तीसरी चीज़ मैंने क्या, जब जर्नल किया मैंने, तब मैंने देखा कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट कहीं कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, जैसे BSE ने मुझे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट दिए थे। अब वो उस BSE के स्टॉक से मैं इतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो गया था, ठीक है, कि वो स्टॉक मेरा 5,000 प्रॉफिट से डाउन होते होते जब 18,000 के लॉस पे गया, तब मुझे फील हुआ कि नहीं, अब मुझे निकाल देना चाहिए। मतलब मैं एक होप में था, समझ रहे हो। तो ये जो होप वाला साइकोलॉजी थी, ये मुझे अपना सही करना था। उसके लिए स्ट्रिक्ट और टाइट एसएल रखना बहुत ज़्यादा जरूरी था, और वही मैंने रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए अपने लिए रूल्स बनाए। ठीक है, जब अपने लिए मैंने रूल्स बना लिए तो ये सारी चीज़ें सही हो गई। पर वो जो अप्रैल से मई महीने का स्विच था, उस स्विच ने मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया कि मैं जून और जुलाई में बहुत ज़्यादा कोई बड़े लॉसेस ना कर दूं, क्योंकि उस 56K के प्रॉफिट के बाद मेरा कैपिटल ऑलमोस्ट मैंने बढ़ा के और 2 लाख के आसपास कर दिया था। और वहां अगर मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रहा होता तो जून और जुलाई के महीने को बिता के लगभग मैं 2 लाख रुपया लॉस में होता। देखो, इस वीडियो को बनाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है ना कि मैं ये चाहता था कि आप लोगों को पता चले कि तुम अगर सच में रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो और सारी चीज़ें मैनेज करते हो, जर्नल करते हो और अपने रूल्स को फॉलो करोगे, तो हो सकता है कि तुम कुछ पॉइंट्स पे ब्रेक इवन पे रहो, या फिर हो सकता है कि तुम थोड़ा बहुत लॉसेस भी करो। पर जब तुम्हारा एक प्रॉफिटेबल फेज आएगा तो तुम वहाँ इतने बड़े प्रॉफिट्स बनाओगे, ठीक है, कि अगर अगला 1, 2, 3, 4 महीना फिर तुम्हारा खराब जाता है तो उसमें तुम्हें बहुत ज़्यादा हेक्टिक या बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं रहेगा, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से तुम अपने जर्नलिंग कर सकते हो। देखो, अब मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर तुम्हें मेरा ट्रेडिंग जर्नल चाहिए तो वो भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी मेरे चैनल पे जाके तुम कोर्स की प्लेलिस्ट पूरी फ्री में मैंने अपलोड कर रखी है, हर एक चीज़ की साइकोलॉजी बता रखी है मैंने, वो तुम जाकर देख सकते हो। अकाउंट को सब्सक्राइब कर लो फ्यूचर वीडियोज़ के लिए, और कीप ट्रेडिंग।